राजस्थान में बढ़ रहा है सत्ता का घमासान। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या प्रहार किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर, और इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने क्या कहा मुख्यमंत्री के लिए, देखिए हमारी ये खास पेशकश। बहुत जल्दी बुलाएंगे। विधानसभा का सत्र भी जल्दी होगा। मेजोरिटी हमारे साथ में है। पूरे कांग्रेस विधायक एकजुट है। और जो कोर्ट में जो लोग गए हैं, जिन्होंने गलती की है, जो भटक गए हैं, वो लोग कोर्ट में गए। सिर्फ एक पॉइंट है कि स्पीकर साहब उनको जो नोटिस दिया है, वो नोटिस जो है वो सही दिया नहीं दिया, उसका एंटी डिफेक्शन बिल से कोई संबंध नहीं है, एंटी डिफेक्शन एक्ट से कोई संबंध नहीं है। समझ सिर्फ इतना है कि एक मीटिंग हमने की सीएम हाउस के अंदर, एक मीटिंग की थी हम लोगों ने होटल के अंदर विधायक दल की। वो मीटिंग इसलिए की थी, जो लोग चले गए थे वो वापिस आ जाए, वो आए नहीं थे। उसके लिए हमारे चीफ विप ने पेटिशन दायर करी स्पीकर के पास में कि इनकी मंशा अलग होने की है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हुए हैं। जब मंशा मालूम पड़ जाए कि विधायक पार्टी हटके जाना चाहता है, वॉलंटरी जाना चाहता है, उसके लिए स्पीकर नोटिस देके बातचीत करके उनके साथ में बयान लेके फैसला कर सकता है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये बहस चल रही है। और स्टेट हाई कोर्ट में भी, डबल बेंच में भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये सारे फैसले वो आ रहे हैं। एंटी डिफेक्शन एक्ट से इसका कोई संबंध नहीं है। और हमारे पास पूरी मेजोरिटी भी है, हम एकजुट हैं, तभी यहाँ बैठे हुए हैं। तो कब बुला रहे सर सत्र? और बहुत जल्दी बुला लेंगे और उसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद है कि जो लोगों को बंधक बना रखा, बंधक बाउंसर लगा रखे हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमें किसी ढंग से कैसे हम बाहर निकले हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें से कई लोग जब ये आएंगे तो वो हमारे साथ वोट करेंगे। और हमारे उसके अलावा भी हमारे पास पूरी मेजोरिटी है, पूरी मेजोरिटी सब तरह से, क्योंकि सिर्फ और उसी मेजोरिटी के आधार पर हम हाउस में जाएंगे, बहुमत साबित करके दिखाएंगे। सर ये कहा जा रहा है कि मंडे के परिजनों पे ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की। देखो, ईडी की कार्रवाई हो, इनकम टैक्स की हो, सीबीआई को हो, 6 साल लगातार मैं खुद बोल रहा हूँ, पूरा देश बोल रहा है कि जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू हुई मोदी जी के राज के अंदर, अमित शाह जी के इशारे पर सीबीआई, ईडी, सबको मालूम है किस रूप में काम कर रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। छापे पड़ने पहले जमाना था जब छापे पड़ते थे, तो छापा पड़ने के बाद में मालूम पड़ता था अमुक के घर छापा पड़ गया है। अब ऐसी स्थिति है, 3-4 दिन पहले खबर लग जाती है शहरों के अंदर छापे पड़ने वाले हैं, और उसी रूप में छापे पड़ रहे हैं। इन छापों से ना हम घबराने वाले हैं, ना हमारा मिशन जो है वो रुकने वाला है। हम बीजेपी की जो नीति हैं, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत जो देश को बर्बाद करने वाले हैं, फासिस्टी लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसका मुकाबला करने का दमखम आज भी तो कांग्रेस के अंदर है। इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस 54 पे भी आ गई, 44 पे भी आ गई। पूरे मुल्क में कांग्रेस जन, हर घर में कांग्रेस की भावना। बल्कि कहना चाहिए कि जो लोग समझदार हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे किसी पार्टी के हों, वो भी जानते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत दल के रूप में रहनी चाहिए। सरकारें आती है, जाती जाएगी, तो कांग्रेस की मजबूती देश की मजबूती है। ये सोच के हम लोग राजनीति कर रहे हैं और उसी रूप में एकजुटता से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी जी के जो इंटरेक्शन हो रहे हैं देश और विदेश के अंदर, विषयवार हो रहे हैं, हर विषय पे हो रहे हैं, देश सुन रहा है, उनको भी सुन रहा है, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी
खुद की सोच है। अब मोदी जी अच्छे वक्ता हैं, एक सीमा तक आप जनता को प्रभावित कर सकते हो, चाहे ताली बर्बादी हो, थाली बर्बादी हो, बेड बर्बादी हो, मोमबत्ती लगवा दी हो, एक हद तक सब ठीक है। अल्टीमेटली मुल्क समझता है कोरोना है, कोरोना महामारी है, महामारी और भयंकर महामारी है, खतरनाक महामारी है। उसके अंदर जो केंद्र राज्य सरकारों को मिलके इसका मुकाबला करना चाहिए था, किया भी है, आगे भी करना चाहिए। उससे हटकर आप लोगों ने सरकार भंग कर दी, टॉपल कर दी मध्य प्रदेश की, उसके पहले हो चुकी थी कर्नाटका की। कोरोना के चलते हुए हम तो पूरी तरह ताकत लगाए हुए थे, 24 घंटे, आप सबको मालूम है, पूरे प्रदेशवासी साथ थे, सबको मैंने साथ लिया, विपक्षी पार्टियों के साथ लिया। 21 घंटे मैंने वीसी करी विधायकों के साथ में, तमाम बीजेपी के विधायक थे, एमपी थे, सबने मिलकर हमने माहौल बनाया, धर्मगुरुओं से बातचीत करी, डॉक्टरों से बातचीत करी, एक्टिविस्ट से बात करी। राजस्थान का माहौल पूरे देश में अपना चर्चा विषय रहा, वो मुकाबला हम कर रहे थे, आज भी हम कर रहे हैं। उसके बीच में आप सरकार को टॉपल करने के लिए हमारे कुछ साथियों को गुमराह करके ले जाओ और हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से आप सरकार को टॉपल कर दो। जब लोगों के जीवन बचाने का संकट हो, जिंदगी जारी हो, लोग मर रहे हैं, 500 लोग यहाँ भी मर चुके हैं, हजारों मर रहे हैं देश के अंदर, उसके अंदर आप राजनीति करो, सरकार बदलो, टॉपल करो, जनता इनको माफ नहीं करेगी, ना देश की ना प्रदेश की। ये मैं कह पीएम को चिट्ठी लिखी आपने, पीएम को चिट्ठी लिखी आपने, कल आपने चिट्ठी लिखी है, जो चिट्ठी लिखी केंद्रीय मंत्री का नाम लेके। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी मैंने लिखी है, मैंने कहा कि डेमोक्रेसी है, संघीय ढांचा है। प्रधानमंत्री जी कल ये नहीं कहते मुझे जानकारी नहीं थी या मुझे अधूरी जानकारी दी गई मेरे लोगों द्वारा। कल कभी मैं उनसे मिलूं तो मुझे ये नहीं कहे कि भाई ये बात मुझे मालूम नहीं थी। तो मैंने कहा कम से कम लिख के भेजूं, मैंने टैग भी किया उनको। कल वो ये नहीं कहेंगे साहब मुझे जानकारी मेरी पार्टी दी नहीं थी इसलिए ये सब कुछ हो गया। वो स्पष्ट करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को मैंने पत्र लिखा है, वो रिकॉर्ड में लाने के लिए। 3 दिन तक मैंने उसको जारी नहीं किया आपके सामने, कल जाके मैंने उसको टैग किया और ट्वीट किया। मैं समझता हूँ अब भी प्रधानमंत्री जी और उनके साथी लोग अब तो पकड़े गए हैं। जब आप ऑडियो टेप सही है, दुनिया की कोई ताकत, हमें तो अमेरिका भेज देंगे FSL के लिए, अगर देखेंगे भाई कि राजस्थान की सरकार को विश्वास नहीं है, राजस्थान में FSL को विश्वास नहीं है जांच की, दिल्ली में विश्वास नहीं है हम लोगों को, तो अमेरिका की जो शानदार एजेंसी है FSL की, वहाँ भेज के वॉइस की टेस्ट करवा देंगे। वॉइस टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको चाहिए आगे आके अपना वॉइस टेस्ट करवाए। वैसे तो जो केंद्रीय मंत्री है, MLA MP है, उनकी वॉइस टेस्ट होती है। हम लोग इतनी जगह स्पीच देते हैं तो सबको मालूम है कि बिल्कुल ही आवाज़ उनकी है, दुनिया मानती है, प्रदेश मानता है, जनता मानती है। फिर भी बचाव करने के लिए आदमी पहला यही रिएक्शन देता है, मेरी आवाज़ नहीं थी, मेरी आवाज़ नहीं थी। और धमके भी दे रहे हैं, लोगों को धमके दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कोई चलने वाला नहीं है, सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। लोगों में हाईकोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर टकराव की मैंने कहा आप वो सिर्फ पॉइंट है कि विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जो जारी किया नोटिस, वो नोटिस दे सकते हैं क्या? वो इस पे वो बहस हो रही पूरी। एंटी डिफेक्शन बिल एक दूसरा बना हुआ है, विधानसभा चलेगी, जल्दी हम बुलाएंगे उनको, उसमें हम कोरोना की बात भी करेंगे, पॉलिटिकल बात भी करेंगे, सब बातें करेंगे। सर क्या ये लोगों में चर्चा है कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होगी जिन्होंने गलत किया है? देखिए जैसे ही हम लोग उसको तय कर लेंगे, सबसे पहले सूचना किसको आएगी, किसको आएगी? आप लोगों को आएगी। सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर टकराव जिन्होंने गलत किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर क्या आपस में टकराव की स्थिति बन रही है? इससे बचना चाहिए। हम तो जुडिशरी का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाले लोगों हम लोग हैं। हम कभी जुडिशरी में इंटरवेन नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते, ना हम लोग कभी सोचते हैं किसी को करना चाहिए। एक जुडिशरी ऐसी है जहाँ पर एक गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी, कोई व्यक्ति जाके न्याय प्राप्त कर सकता है।
जब जुडिशरी में विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर देश कैसे बचेगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि चाहे वो कार्यपालिका हो, कई शिकायत आती है। आप देखते हैं विधायिका का हो, वहाँ कई बिल पास होते हैं रुक जाते हैं जुडिशरी के अंदर। चौथा स्तंभ आप खड़े हो, चौथे स्तंभ पे हमारा बहुत यकीन है, विश्वास है, बचपन से ही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आज तक पहुंचा हूँ यहाँ पर, तो पूरी मीडिया ने मेरा साथ दिया आज तक, और सच्चाई का साथ दिया। मेरा साथ दिया मतलब मैं सच्चाई पे ही चला हूँ लाइफ के अंदर, सच्चाई पे चलना चाहता हूँ आगे भी। मीडिया से मेरी कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ आज मीडिया गोदी मीडिया बन गया है। आज मीडिया दबाव के अंदर है। आज मीडिया कोरोना के बाद में और संकट में आ गया है। जो राज्यों में है वो तो ज़्यादा संकट में आ गया है, क्योंकि तनख्वाह देने भी डाले पड़ रहे हैं उनको, खुद को, अपने संवाददाताओं को, स्टाफ निकाला जा रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है ऐसे वक्त में कि आप लोगों की कितनी तनख्वाहें होती होगी, किस प्रकार कठिन समय में काम करते हो, तनख्वाहें कम हो रही है, निकाल रहे हैं लोगों को, फिर वो बोल नहीं पा रहे कि स्वाभिमानी लोग हैं वो लोग। ये सब बातें मेरे ध्यान में है। देश में मीडिया को हिम्मत करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। सच्चाई का साथ देंगे तो मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी बढ़ जाएगी देश के अंदर। वरना तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे अगर ये फैसले होते गए एक तरफा देश के अंदर, जो अभी 6 साल में हो रहे हैं, पता नहीं मुल्क को किस दिशा में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। सर एक सवाल, लोगों में अगर आप कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होगी जिन्होंने गलत किया है, तो क्या आप अपना लेंगे? बड़ी गिरफ्तारियां होगी जिन्होंने गलत किया है, बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है कुछ लोगों की जिन्होंने गलत किया है। मैं कौन होता हूँ भैया इसके जवाब देने वाला? कानून अपना काम करता है। थैंक यू। आप बुलाते हैं सचिन पायलट वापस आएंगे तो अपना लेंगे क्या आप वापस? कोर्ट ने नोटिस दिया है सर एसओजी को जांच करने के लिए। मैं कोर्ट के कामों में या एजेंसियों के कामों में मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। अगर मैं आरोप लगाता हूँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स अगर मोदी जी के उनकी सरकार के प्रभाव में काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो मैं कौन होता हूँ राजस्थान की एजेंसियों पे हस्तक्षेप करने वाला, ये बात करना। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। लगता है कि मुख्यमंत्री जी के पिछले दिनों से जो भी स्टेटमेंट आप लोगों ने मीडिया पर लिया है, और उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, ऐसा लगता है वो काफ़ी तनाव में है और काफ़ी अंदर से दुखी होकर के जो भी उनके मुंह पे आता है उस प्रकार के बातों को बोल रहे हैं। अभी भी जो उन्होंने प्रेस को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से सवाल खड़े किए और जिन सवालों का जवाब सिब्बल साहब को कुछ दे पाए, कुछ नहीं दे पाए, और विशेष करके वो चाहते थे कि हाई कोर्ट के इस जजमेंट को रोक लिया जाए, उसको भी उन्होंने नहीं रोका और वो कल उसका होगा। तो एक सारी बातों को सुनने के बाद उन्होंने जिस प्रकार की अभी प्रेस की है, उसमें कहा कि जो वीडियो जो बना है वो अमेरिका से टेस्ट करा लो। मैं सोचता हूँ शायद ऐसी तो किसी ने भाषा अब तक नहीं बोली होगी। क्या हिंदुस्तान में उसकी जांच होना संभव नहीं है, या हिंदुस्तान की इतनी भी काबिलियत नहीं है कि उसकी जांच अपने को अमेरिका भेजना पड़े? मैं सोचता हूँ, मैंने उनसे सीधा एक सवाल किया कि आपका ओएसडी लोकेश किस हैसियत से इस वीडियो को बनवाता है और कैसे जारी करता है? इस सवाल का जवाब आप अभी तक नहीं दे रहे हो। आपको क्या अधिकार था? अगर कोई करता तो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी करता और उसकी जो सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है वो मेंटेन करता और राइट जगह पर राइट को देता तो समझ में आ सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जो मन मस्तिष्क है वो बहुत ही प्रेशर में है, और इसलिए वो हमारे पास बहुमत है, सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं, तो फिर बाड़े में क्यों बंद हो? वो लोग तो सिर्फ 19 लोग ही हैं, बहुमत तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री जी के पास दिखाई दे रहा है लोगों को। देखो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो घबराए हुए इसलिए, जो मुझे मेरा कैलकुलेशन कहता है, उन्होंने लोगों को इकट्ठा तो कर दिया, लेकिन जब फ्लोर पे वो लोग जाएंगे तो वो इनके पक्ष में वोट देंगे, इसके बारे में उनके अंदर ही अंदर कोई न कोई अंतर्द्वंद है, और इसके कारण से जिस भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं वो ये लगता है कि घबराए हुए हैं। अगर सब लोग आपके पक्ष में हैं तो बाड़ेबंदी की जरूरत क्या है? कम से कम दूसरी पार्टियों को भी आपने बाड़ाबंदी कर रखी है। और मैं सोचता हूँ कि
और फ्लोर टेस्ट के बारे में आप कह रहे हो, आप स्वयं तो कोर्ट में जा करके उलझ रहे हो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाकर के आपने देखा कि सोमवार तक का उसका निर्णय हो गया। सोमवार को विधानसभा सत्र की भी चर्चा है कि विधानसभा सत्र सोमवार को या फिर बहुत ही जल्द विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। मैं सोचता हूँ विधानसभा सत्र के लिए तो मैंने पहले ही दिन कहा कि अगर वास्तव में आपको पूरा भरोसा है तो उस रास्ते चलते जिसमें आप हाउस पे जाकर अपना फ्लोर टेस्ट करा कर बहुमत साबित कर देते, पर उसमें आपकी हिम्मत थी नहीं। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में सुन रहा है, हाई कोर्ट भी इसके बारे में सुन रहा है और सोमवार को सुनेगा, उसके पहले तो किसी भी प्रकार का, और आप स्वयं तो हाउस बुला नहीं सकते, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हमें राज्यपाल को। राज्यपाल ही इस हाउस को बुलाने के लिए कोई तो भी आपको डायरेक्शन देंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी हाउस बुलाने की कोई स्थिति निकट भविष्य में तुरंत है। आप अब बोल रहे हो, चाहते हो तो ये तो पहले ही दिन कर सकते थे। आप अपनी बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत लेकर के आ जाते और हाउस को कॉल करने के लिए आप सीधे ही राज्यपाल के पास जाते, राज्यपाल कॉल करके आपका बहुमत साबित कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुमत सच में उनके पास है नहीं, इसके कारण से उनकी भाषा इतनी नीचे जा रही है, जो इस प्रकार के एक लंबे राजनीतिक जीवन जीने वाले और 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले को ये शोभा देने वाली बातें नहीं, जो जिस प्रकार से वो मीडिया के सामने शब्दों का प्रयोग कर। राष्ट्रपति शासन जैसी चर्चाएं भी अब चलने लगी है, क्या आप लोग ऐसी भी कोई डिमांड करोगे क्या, क्योंकि इस तरीके की कोई तैयारी हो आप लोग? देखो, हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। मैंने बहुत पहले से ही कहा कि ये झगड़ा है आपके आपस का। हमने नहीं कहा था कि भाई आप 18 महीने तक आपस में बातचीत नहीं करो, और हमें तो लग रहा था क्योंकि हाउस में हम जब आप आते हो तो वो चले जाते हैं, वो आते हैं तो आप चले जाते हो, आपस में आपकी बोली चाली नहीं होती है, तो उसके कारण से वो जिस प्रकार के आपके स्टेटमेंट आते हैं पब्लिकली, उससे लगता है कि आपकी ये दूरी पहले दिन से, जब से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बना, मजबूरी में बनाना पड़ा होगा आपको, उसके कारण से। तो ये झगड़ा आपका है, हम तो आपको देख रहे हैं कि आप दोनों की ताकत किधर किधर कितनी बढ़ती है, और उसके आधार पर अगर हमें कुछ लगेगा तो हम। आप लोग भी कानूनी अध्ययन कर रहे हो, कल भी कानूनविद भी आए थे, कई लोगों के साथ मीटिंग हुई, लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो आपकी क्या एक्सरसाइज है? देखो, मैं सोचता हूँ कि कानूनी, मैंने पहले दिन से कहा कि स्पीकर साहब को विप की पालना का पार्टी मीटिंग के अंदर विप को जारी करके उसके ऊपर उनको नोटिस देना, मुझे तो अब तक कभी कहीं संभव मैंने देखा नहीं कि मेरी पार्टी की विप, मान लो एमएलए की बैठक बुलाऊं और 8 लोग नहीं आए, क्या मैं उनको निकालने की कार्रवाई कर सकता हूं क्या? और क्या उसके लिए स्पीकर साहब मरे उन लोगों को मेरे कहने से नोटिस दे सकते हैं क्या? मैं सोचता हूं आपका यह जो काम था, मैंने केवल एक कल बात जरूर कही थी कि जो हाईकोर्ट ने 24 तारीख तक अपने आदेश को थोड़ा सा रोका है और देने के लिए कहा, उससे रिक्वेस्ट किया। पहली लाइन में तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, जो वो सामान्यतः दोनों संवैधानिक पद है इसलिए उन्होंने बहुत उचित किया, लेकिन नीचे जाते जाते उन्होंने शब्द में एक डायरेक्शन शब्द डाला। वो डायरेक्शन एक तरह से मैं सोचता हूँ कि स्पीकर को भी एक संवैधानिक पद है, और उसके कारण से मैंने कहा था। इसका मतलब ये, मैं जो मानता हूँ कि न्यायपालिका अपना काम करती है, विधानसभा भी अपना काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। विधानसभा ने भी जो रात को 10 बजे खुला के नोटिस दिया, ये भी किसी प्रकार से कोई भी इसको ठीक नहीं कह सकता। सवेरे भी 10 बजे दे सकते थे, रात को 10 बजे खुलाकर रात को 1 बजे लोगों के घर पे जश्वा करके ऐसी कौन सा पहाड़ पड़ गया था जिसकी आपको तुरंत कार्रवाई करनी थी? केवल आपको तो नोटिस का जवाब भी तो लेना था, उसके लिए आप समय कम देते, सवेरे खोल देते और 17 तारीख का समय देते तो भी आपका कागज बना। ऐसा तो ही नहीं कि 4 दिन नहीं दोगे तो जवाब नहीं देंगे। एक और आखिरी सवाल, कहा जाता है कि अब यहाँ ये चर्चा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, राजस्थान में भी ऐसा होगा, कांग्रेस भी आरोप लगाती है। क्या इस तरीके का जो अभी का जो स्थितियाँ चल रही है वो तो कुछ ऐसी नजर आती है? देखो, मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को, राजस्थान की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में 4 और 5 का डिफरेंस था, तो वहाँ ये चीज़ों की पूर्ति हो सकती है। राजस्थान में 25 का डिफरेंस है। इस 25 का डिफरेंस बीजेपी सारी ताकत भी जोड़ लेना, जो लोग कांग्रेस के अलावा हैं, तो भी हमारी संख्या नहीं बनती। इसका मतलब जब तक कांग्रेस का घर नहीं टूटता है तब तक हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए हम देख रहे हैं, सच बात है, पहले ही दिन से हम कह रहे हैं कि ये झगड़ा आपका आपसी है, और जैसे आप आपस में एक दूसरे स्टेटमेंट दे रहा हो वो जग जाहिर है।
अब इसको छुपाने के लिए आप जो है ना इधर उधर दूसरों को बदनाम करने का प्रयास करो। और उसके बाद ही मैंने कहा कि अगर आपको कोई लगता है कि भाई कानूनी कोई अधिकार आपको कार्रवाई करो, कौन मना कर रहा है आपको।